हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में मैं आपको कवर कराने जा रही हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ऑफ अप्रैल 2024 टैक्सेशन का। और ये है टीवाई बीकॉम के लिए। तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन 4C और 4D सॉल्व करवाया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्वेश्चन नंबर 4B। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4B ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था अप्रैल 2024 के एग्जाम में। ओके, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखो क्या लिखा है। क्षितिज लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन महाराष्ट्र। इट वॉन्ट्स टू ऑप्ट फॉर अ कॉम्पोजिशन स्कीम। मतलब यहां से आपको ये पता चला कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है। ये है कॉम्पोजिशन स्कीम का क्वेश्चन। और कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है, किसके लिए ये स्कीम अवेलेबल है, क्योंकि ये ऑप्शनल स्कीम है तो सबको तो वो ऑप्शन नहीं मिलता। तो कौन से ऐसे सप्लायर्स हैं जिनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन अवेलेबल है, ये सब मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम की पार्ट 1 की वीडियो में पहले से समझाया हुआ है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो आप वहां से पहले कॉम्पोजिशन स्कीम अगर रिवाइज करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि किसके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता, टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन से स्टेट्स के लिए 75 लाख की लिमिट है, कौन से स्टेट्स के लिए 1.5 CR की लिमिट है। ये सब मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इट फर्निशेज यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24। सबसे पहले तो देखो क्षितिज लिमिटेड जो कंपनी है ना, ये है कहाँ पे। ये है महाराष्ट्र की कंपनी। ओके, महाराष्ट्र के लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर होता है वो होता है 1.5 करोड़। मतलब अगर क्षितिज लिमिटेड का एग्रीगेट टर्नओवर एक साल का फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होता तो ही वो एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए। अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया तो फिर वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमसे वो यही बोल रहा है इट वांट्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। मतलब वो चाहता है कि उसे कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन मिले, और उसने आपको डिटेल दी हुई है। ठीक है, काइंडली एडवाइस। और क्षितिज लिमिटेड जो कंपनी है वो हमसे एडवाइस मांग रही है दो चीजों के लिए, ए और बी। मतलब हमसे दो क्वेश्चन पूछ रही है वो। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर दे एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर की उसकी जो भी डिटेल होगी, पहले हम वो देखते हैं कि उस एग्रीगेट टर्नओवर है कितनी। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होता है, क्या नहीं होता, कॉम्पोजिशन स्कीम की वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। लिंक जाके देखो डिस्क्रिप्शन में, रिवाइज करो एंड देन ये क्वेश्चन के साथ आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले, ये क्षितिज लिमिटेड एलिजिबल है या नहीं है एलिजिबल, ये डिपेंड करता है इसके एग्रीगेट टर्नओवर पे। ठीक है, अब इसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि क्योंकि ये महाराष्ट्र में रजिस्टर है तो क्या इसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर रहा है, वो चेक करेंगे। अगर वो 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं कर रहा तो इसका मतलब है ही विल बी एलिजिबल, क्षितिज लिमिटेड विल बी एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम इस बेस पे करेंगे कि उसका टर्नओवर कितना है, एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट में देखो हमसे क्या पूछा है। इफ यस देन कैलकुलेट देयर कॉम्पोजिशन टैक्स लाइबिलिटी। SGST 0.5%, CGST 0.5%। मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम में समझाया हुआ है कि अगर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है तो उसका जो जीएसटी का रेट है वो 1% होता है। 1% होता है तो ऑब्वियसली 0.5% SGST और 0.5% CGST। तो क्वेश्चन ने हमें बता दिया, अगर वो नहीं भी बताता तो भी हमें पता था कि जीएसटी का रेट 1% होता है। तो हम आधा परसेंट CGST लेते, आधा परसेंट SGST लेते और हम कॉम्पोजिशन टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर देते। लेकिन उसने रेट बता दिया। ठीक है,
द ब्रेकअप ऑफ सप्लाईज इज एज फॉलोज। अब आपको देखो ये सारी की सारी ना सप्लाईज गिवन है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, इंट्रा स्टेट, ये सब आपको अमाउंट गिवन है यहाँ पे सप्लाई के। हम एक एक अमाउंट पढ़ते जाएंगे और ये डिस्कस करके साथ साथ लिखते जाएंगे कि ये एग्रीगेट टर्नओवर में कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन साथ साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4B, वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है सबसे पहले उसके एग्रीगेट टर्नओवर पे। तो हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर है कितना। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, इसके लिए हम ये फॉर्मेट बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये देखो, कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, तो पहले इसका एग्रीगेट टर्नओवर फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि वो 1.5 करोड़ से एक्सीड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। सबसे पहले है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू मिस्टर कल्पेश। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब सेम स्टेट में सप्लाई है, तो सेम स्टेट में सप्लाई है तो वो हम एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट मानते हैं, इसीलिए इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, डिटेल में मैंने सब समझाया हुआ है, लिंक जाके देखो डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि क्या एग्रीगेट टर्नओवर में कंसिडर करना है और क्या नहीं करना। तो इंट्रास्टेट सप्लाई हम एग्रीगेट टर्नओवर में कंसिडर करेंगे। तो चलो लिखते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर कल्पेश, और उस पे टैक्स का रेट क्या था, 5%, 80 lakhs की वैल्यू है, तो टैक्स रेट है 5%। ओके, और अमाउंट कितना है, 80 lakhs। करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज। इनवर्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है, क्या इनवर्ट सप्लाई हमारी सेल होती है, नो। इनवर्ट सप्लाई का मतलब होता है परचेज। तो इसका मतलब है कि ये इनवर्ट सप्लाई परचेज है और ये हम एग्रीगेट टर्नओवर में कंसिडर नहीं कर सकते। सो वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज विच इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब इसके ऊपर जो जीएसटी हम पे करते हैं वो आरसीएम के थ्रू पे करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बायर जीएसटी पे कर रहा है तो हमारे लिए ये परचेज है, और परचेज है तो इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते एग्रीगेट टर्नओवर में। तो ये 12,50,000 को हम इग्नोर कर देंगे। चलते हैं आगे। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर कौस्तभ, टैक्स रेट इज 12% और अमाउंट है 20 lakhs। तो हम लिखते हैं इसे, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर कौस्तभ, टैक्स रेट था 12% और अमाउंट कितना था 20। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, दो पॉइंट्स क्लियर। आगे चलते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई, देखो इंटर स्टेट सप्लाई इसमें गिवन नहीं है, अगर गिवन होता तो हम उसे नहीं कंसिडर करते, क्योंकि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो गुड्स का तो इसका मतलब है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो देखो क्या लिखा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर किशन चार्ज एट निल रेट ऑफ टैक्स। देखो रेट चाहे निल रेट है, चाहे कोई भी रेट है, चाहे एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ये सब हम कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एग्रीगेट टर्नओवर में कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए ये जो 15,48,40,000 है, ये भी हम एग्रीगेट टर्नओवर में कंसिडर करेंगे। तो लिखते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर किशन। ठीक है, चार्ज एट, क्या रेट है इस पे, जीएसटी का रेट क्या है, निल रेट।
कोई बात नहीं, बेशक निल रेट है, लेकिन वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। और कितना था अमाउंट इसका? 15,40,000। तो हम यहाँ लिख देते हैं 15,40,000। ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट सप्लाई विच आर होली एग्जेम्प्ट, जो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट सप्लाई है अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। बेशक एग्जेम्प्ट सप्लाई है, निल रेट वाली है, टैक्सेबल है, कोई भी सप्लाई है, इंटर स्टेट को नहीं कंसिडर करते, लेकिन इंट्रा स्टेट सप्लाई हम सारी की सारी एग्रीगेट टर्नओवर में कंसिडर करते हैं। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कॉम्पोजिशन स्कीम के टॉपिक में, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई विच आर होली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11, और उसका अमाउंट है 5,60,000। तो लिखते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई विच आर होली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, और इसका अमाउंट कितना था? 5,60,000। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं 5,60,000। तो देखो सारे के सारे अमाउंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये हमारी जो चार अमाउंट जो आए हैं, जो चार ट्रांजेक्शन हैं, ये हमारा टोटल एग्रीगेट टर्नओवर बनेगा। तो जरा इसका करते हैं टोटल, कि आखिर हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर कितना था। इन चारों को जब हम प्लस करेंगे, 80 लाख, 20 लाख, 15,40,000 और 5,60,000, तो ये बनेगा 1,21,00,000। तो 1,21,00,000, इसका मतलब ये 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से कम है। 1,21,00,000 है ये, तो ये 1,50,00,000 से कम है। तो इसका मतलब है कि क्षितिज लिमिटेड इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर, और ये हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर दे दिया, सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ क्षितिज लिमिटेड इज लेस देन, और आप ऐसा लिख सकते हैं, aggregate turnover does not exceed rupees 1.5 crores. Therefore, it is eligible for composition scheme. तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। और हमने इसमें, आप अगर देखोगे क्वेश्चन में, तो एक पॉइंट था वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, जिसे हमने कंसिडर नहीं किया था। आप चाहो तो इसको नोट में मेंशन कर सकते हो कि ये इनवर्ट सप्लाई है, मतलब ये परचेज है, तो परचेज को हम एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। आप इसे नोट में लिख भी सकते थे, नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं। और अब हम चलते हैं आगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये, इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। अब देखते हैं आगे हमसे नेक्स्ट बी पार्ट में क्या पूछा है। इफ यस, देन कैलकुलेट देयर कॉम्पोजिशन टैक्स लाइबिलिटी। तो हमें बस अब कॉम्पोजिशन टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कॉम्पोजिशन टैक्स लाइबिलिटी। तो कॉम्पोजिशन टैक्स लाइबिलिटी जो है, वो यहाँ पे सप्लायर के लिए बहुत ही सिंपल होती है। जितना भी उसका एग्रीगेट टर्नओवर होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ 1%। 1% मतलब अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है तो ½ %, और अगर आईजीएसटी है तो 1%। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले सीजीएसटी कितना होगा? सीजीएसटी है 0.5% ऑफ 1,21,00,000। 1,21,00,000 का आप 0.5% कर दीजिए, तो आ जाएगा 60,500। ऐसे ही एसजीएसटी कर लेते हैं, 0.5% ऑफ 1,21,00,000, ये भी आ जाएगा 60,500।
और हम जब इन दोनों का कर देंगे टोटल तो ये आ जाएगा 1,21,000। ये 1,21,000 हो गई हमारी कॉम्पोजिशन टैक्स लाइबिलिटी। तो 1,21,000 इज कॉम्पोजिशन टैक्स लाइबिलिटी। ये दो पार्ट्स हमसे क्वेश्चन में पूछे थे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एग्जाम में। पहले पूछा था कि क्या क्षितिज लिमिटेड कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। हमने बोला एलिजिबल है या नहीं ये हम देखेंगे उसके एग्रीगेट टर्नओवर के हिसाब से। तो हमने पहले उसका एग्रीगेट टर्नओवर फाइंड आउट किया। एग्रीगेट टर्नओवर जब हमने देखा वो आया 1,21,00,000, मतलब वो 1.5 करोड़ से कम आया। क्योंकि वो 1.5 करोड़ से कम आया इसीलिए वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो गया। उसके बाद हमसे पूछा है इफ यस, अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है तो आप उसकी कॉम्पोजिशन टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट करो। तो हमने कॉम्पोजिशन टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट कर ली। सिंपल जो उसका टर्नओवर है उसका 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 बी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 ए पे। ठीक है, नंबर 4 ए। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 ए जो है ना वो भी 10 मार्क्स का आया है और ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का मैंने आपको जो पार्ट 1 की वीडियो थी उसमें भी करवाया था, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन चॉइस में है। 4A 4B, या तो आप ये दो क्वेश्चन करो या फिर 4C 4D ये दो क्वेश्चन करो। तो इन दोनों में चॉइस थी। तो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने पार्ट 1 की वीडियो है उसमें 4C और 4D पार्ट्स किए थे। इस वीडियो में अभी हम 4B कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4A। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का ही है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो ये अब हम इसमें कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4A। ठीक है, Messrs. Nagnath Enterprises has provided the following details relating to the goods sold by it to Messrs. Somnath Enterprise। इसका मतलब नागनाथ एंटरप्राइजेस जो है वो हमारा सप्लायर है और उसने गुड्स बेचे हैं किसको, सोमनाथ एंटरप्राइजेस को उसने गुड्स बेचे हैं। तो अब देखो इसमें क्या गिवन है, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। लिस्ट प्राइस दिया है 7,25,000 इंक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस, टैक्सेस एंड डिस्काउंट। मतलब जो भी खर्चे हैं वो भी हमने इसमें कुछ कंसिडर नहीं किया, टैक्सेस वगैरह डिस्काउंट कुछ भी कंसिडर इसमें हमने नहीं किया है। ओके, टैक्स लेवीड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो जीएसटी के अलावा जितनी भी अदर टैक्सेस अगर लगेंगे वो सब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। अगर आपको जीएसटी दिया होगा क्वेश्चन में वो आपको इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि जीएसटी ही तो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर। तो अगर हम जीएसटी कंसिडर कर लेंगे तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई वो करेक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं है। ओके, प्रोटेक्टिव पैकिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। बायर ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक्स्ट्रा पैकिंग करवा के दे दीजिए क्योंकि ताकि प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेफ रहे, डैमेज ना हो। तो उसके पैसे भी हम बायर से ही लेंगे, तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्जेबल ऑन द गुड्स। अब देखो सीजीएसटी एसजीएसटी, जीएसटी ही तो निकालना है हमें। तो अगर पहले से जीएसटी दिया है तो वो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसिडर नहीं करने वाले। ओके, वेमेंट चार्जेस, वे वे करने के चार्जेस प्रॉपरली कि प्रोडक्ट का क्वांटिटी सही है नहीं है, तो ये भी चार्जेस एक्स्ट्रा है जो हम बायर से रिकवर करते हैं। तो इसीलिए इसे भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसिडर करेंगे। देन डिजाइनिंग चार्जेस पेड बाय मेसर सोमनाथ एंटरप्राइजेस। सोमनाथ कौन था, बायर। तो ये चार्जेस बायर ने पे किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ मेसर्स नागनाथ एंटरप्राइजेस। मतलब बायर ने सप्लायर के बिहाफ पे पे किए, हमारे बिहाफ पे पे किए हैं। तो अगर बायर हमारे बिहाफ पे कुछ भी पेमेंट कर रहा है तो गवर्नमेंट कहती है इनडायरेक्टली वो बायर आपको ही पैसे दे रहा है, इसीलिए इसको भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसिडर करेंगे। तो ये भी आएगा। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका लिस्ट प्राइस था 7,25,000 इज आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी। मतलब ये जो 7,25,000 है ये सब्सिडी को माइनस करने के बाद है, उसको कंसिडर करने के बाद है। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से हमें कोई सब्सिडी मिलती है उसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही सब्सिडी देके उसके ऊपर जीएसटी नहीं लेती।
लेकिन अगर आपको उसके अलावा कहीं से भी, जैसे यहाँ पे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हमें सब्सिडी मिली है, तो इसके अलावा आपको जहां से भी सब्सिडी मिलेगी वो सब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करोगे। तो ये 50,000 भी हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। आगे देखो, मेसर्स नागनाथ एंटरप्राइजेस ऑफर्स 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। मतलब ये जो लिस्ट प्राइस था ना 7,25,000 का, इसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है नागनाथ एंटरप्राइजेस ने। तो जब डिस्काउंट ऑफर किया है कस्टमर को, तो पैसे हमें डिस्काउंट डिडक्ट होके ही मिलेंगे, तो हम जीएसटी भी उस डिडक्टेड अमाउंट के ऊपर ही पे करेंगे। तो डिस्काउंट हम लिस्ट प्राइस में से, मतलब ये जो अमाउंट आएगा उसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला भी था कि लिस्ट प्राइस में ये सब चीजें हमने कंसिडर नहीं की है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय मेसर्स नागनाथ एंटरप्राइजेस एंड ऑल्सो कैलकुलेट एसजीएसटी 9%, सीजीएसटी 9%। तो आपको एक तो वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है और दूसरा आपको उसके ऊपर जीएसटी फाइंड आउट करना है। तो ये हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, कंप्यूटेशन ऑफ value of taxable supply and जीएसटी पेबल। कितना जीएसटी उस पे पे करना है, ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, चलो अब हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट हमारा वही है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट में हमने रुपीज लिख दिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट था हमारा लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। तो लिस्ट प्राइस तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में आना ही है, लिख देते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 7,25,000, 7,25,000 का लिस्ट प्राइस हमें गिवन है, वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट, टैक्स लेवीड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन सेल ऑफ गुड्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जीएसटी के अलावा जितने भी टैक्सेस अगर गुड्स के ऊपर लगेंगे वो सब हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करने हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो लोकल टैक्स लगाया है वो भी हम इसमें कंसिडर करेंगे। टैक्स लेवीड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन सेल ऑफ गुड्स। कितना टैक्स था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कितना टैक्स लगाया था, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। 75,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 75,000। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव पैकिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर। बायर ने रिक्वेस्ट की है एडिशनल पैकिंग की, तो वो पैकिंग के चार्जेस भी हम कस्टमर से ही लेते हैं, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसिडर होगा। प्रोटेक्टिव पैकिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर। कितना है अमाउंट इसका, 8,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 8,000। ठीक है, ये भी आ गया। नेक्स्ट, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्जेबल ऑन द गुड्स। सीजीएसटी एसजीएसटी ही तो हमें लास्ट में फाइंड आउट करना है, तो अगर वो कोई भी अमाउंट दिया हुआ है इसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप नीचे चाहो तो यहाँ पे नोट में मेंशन कर सकते हो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी will not be considered in the value of supply। तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। वेमेंट चार्जेस 20,000 कंसिडर करेंगे। वेमेंट चार्जेस 20,000, ये लिख देंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डिजाइनिंग चार्जेस पेड बाय मेसर्स सोमनाथ एंटरप्राइजेस ऑन बिहाफ ऑफ मेसर्स नागनाथ एंटरप्राइजेस, 10,000। तो यानी कि बायर सप्लायर के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, कंसिडर करेंगे। तो डिजाइनिंग चार्जेस बाय
मेसर्स सोमनाथ एंटरप्राइजेस। तो ये हम इसमें कंसिडर करेंगे। कितना अमाउंट था? 10,000। नेक्स्ट, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से आपको सब्सिडी मिल रही है, सिर्फ गवर्नमेंट से मिली हुई सब्सिडी को कंसिडर नहीं करते। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से 50,000 की सब्सिडी मिल रही है तो हम उसे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं प्लस सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 50,000, ये भी कंसिडर कर लिया। उसके बाद आगे है नागनाथ एंटरप्राइजेस ऑफर्स 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। अब देखो लिस्ट प्राइस कितना था? 7,25,000। 7,25,000 के ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट लेस कर देंगे यहाँ से। तो आप सिंपल ट्रेड डिस्काउंट यहाँ से लेस कर दो। 10% लेस करना है, लेकिन किसका? 7,25,000 का। तो 7,25,000 का 10% मतलब 72,500, ये हमने यहाँ से कर दिया लेस। और उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। बस हमें वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फाइंड आउट करना है। तो आप इन सबका टोटल कर दीजिए और 72,000 इसमें से माइनस कर दीजिए। तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, और वो आएगा 8,15,500। आप सबको प्लस कर दीजिए, 72,000 माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा 8,15,500। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पे आ गया। अब बस एक पॉइंट रह गया, जीएसटी फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं जीएसटी पेबल। जीएसटी के बारे में क्वेश्चन ने हमको बताया है कि आपको सीजीएसटी लगाना है 9%, एसजीएसटी लगाना है 9%। क्योंकि हमें ये नहीं बताया कहीं पे भी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं हम या इंटर स्टेट। क्योंकि नागनाथ एंटरप्राइजेस कहाँ से बिलोंग करता है, सोमनाथ एंटरप्राइजेस कहाँ से बिलोंग करता है, हमें कुछ नहीं बताया क्वेश्चन ने। लेकिन हमें सीजीएसटी एसजीएसटी बता दिया, तो हम यहाँ से हिंट ले लेंगे और हम यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी फाइंड आउट कर लेंगे। आईजीएसटी की कोई जरूरत नहीं है। तो सीजीएसटी 9%। तो ये जो 8,15,500 आया, आप इसका 9% कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 73,395। और ऐसे ही एसजीएसटी भी आ जाएगा इसी का 9%, 73,395। फिर जब आप इसका टोटल कर दोगे तो टोटल जीएसटी पेबल आ जाएगा। कितना होगा टोटल जीएसटी पेबल? दोनों को कर दीजिए प्लस, 1,46,709। तो ये हो गया हमारा टोटल जीएसटी पेबल। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा था और जीएसटी पेबल पूछा था, हमने दोनों बता दिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एग्जाम आ रहा है, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।